प्यारे सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन, गौसो खाजा व रज़ा के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबु व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। दुरूद शरीफ पढ़ें, मोहब्बत से बोलें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बिल कुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमा अबदा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया, शानदार महफिल आप लोगों के सामने मौजूद है। अल्लाह ताला आप सबों को इसमें शिरकत करने के तवस्सुल से अल्लाह आप सबों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप सबों को अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के इकबाल में खूब खूब अल्लाह बुलंदियां अता फरमाए। मैं 10 से 15 मिनट मुमकिन है कि जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं महफिल में आ जाएं, एक शानदार माहौल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर चंद बातें आप सबों के सामने रखता हूँ। मुमकिन है कि अल्लाह ताला आप सबों को सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ वुज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। और माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नायब खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश शरिया, सैयदी सनदी मुर्शिदी आकाई मौलाई फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। बड़े ही नाज से रहते थे जिसमें लोग कभी, उसी मकान में अब मकड़ियों के जाले हैं। बड़ा गुरूर है लोगों को अपनी दौलत पर, इसी गुरूर ने कितनों को मार डाले। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जो सारे लोग इधर उधर टहल रहे हैं वो तशरीफ लेकर आए। अरवावा एक पढ़ी लिखी आबादी है। जहाँ जब भी बात होती है अरवावा गांव के, तो लोग कहते हैं वहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, अक्लमंद लोग रहते हैं, मगर इस तरह की हरकतें। सबसे पहले तो मैं झूला चलाने वालों से और ये रबड़ में जो बच्चे कूद रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको अगर आप 5 मिनट के अंदर में बंद कर दें तो आपके लिए अच्छा है। वरना ये पठान अगर हुजूर के इश्क में वहां पहुंचा तो ये न झूला बचेगा न रबड़ बचेगा, और मुमकिन है कि तुम भी बच जाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से और ऐसी फिक्र से, ख्याल से। इसलिए आप 5 मिनट के अंदर में इसको बंद कर दें, वरना हम स्टेज से उतर कर वहाँ जरूर आएंगे। अगर ये ना बंद करें तो एक बार आप उनको मेरी बात पहुँचाएं। अगर ये ना बंद करें तो फिर आके आप बताएं, ताकि हम वहाँ तक पहुँचे। इसको फौरन आप बंद कर दीजिए। बदतमीजी हरगिज नहीं होगी। अगर मजहबी जलसे की रूह को कत्ल करने की कोशिश करेगा तो हम तुम्हारी इज्जत को इसी महफिल में नीलाम करवा देंगे। अगर तुम नबी की महफिल को उजाड़ने की कोशिश करोगे, हम तुम्हारा ये झूला, तुम्हारा ये मेला आइंदा साल लगने पर पाबंदी लगवा देंगे। महफिल पर यही खत्म हो जाएगी और ये झूला और ये जितने रबड़ के जो भी खेलने कूदने के इंतजाम है, बदतमीज आदमी ये सारा काम कर लेता। मगर जहाँ जहालत रहेगी, जहाँ जाहिलियत रहेगी, जहाँ दीनी माहौल नहीं रहेगा, जहाँ दीनी फिक्र नहीं रहेगी, वहाँ ये सारी बात होगी। आप जाएं वहां, उनसे कहें इसको फौरन बंद करें। बदतमीजी मुस्तफा कौनैन के जलसे में हरगिज नहीं। कल कव्वाली का प्रोग्राम है, ये सारा हंगामा कल कर लीजिएगा, ये सारी बदतमीजियां कल कर लीजिएगा। कल की शब आपको मुबारक, मगर आज की शब मसलक के आला हजरत के मानने वालों को मुबारक, आला हजरत के मसलक पर चलने वालों को मुबारक। ये शानदार शब जिसमें उलमा, कुर्रा, शोरा, खुतबा, नुकबा तशरीफ लेकर आए। ये जबरदस्त माहौल अल्लाह करीम हमारे खुतबा के, हमारे शोहरा के
हमारे नौकबा के इल्म में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मधुर मधुर आवाज में, सुखना बेज आवाज में, कैब परवर आवाज में, मुतरन्निम आवाज में नात पढ़ने वाले शायर जनाब समीर रजा इलाहाबादी साहब, वो आपके माथे के निगाहों के सामने हैं, उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने होंगे और हुजूर की शानदार नातें आपके सामने पढ़ेंगे। मुझे असद भाई के बाद इस वक्त मुल्क में जो सबसे खूबसूरत आवाज किसी की लगती है वो समीर रजा इलाहाबादी। एक लड़का, एक बच्चा है, जिस उम्र में बच्चे बदतमीजियों पे उतालू हैं, जिस उम्र में बच्चे ड्रीम 11 पर, माई 11 सर्कल पर सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उस उम्र में वो बच्चा अपने रब की रजा की खातिर मुल्क भर में घूम घूम के मुस्तफ़ा की नातें पढ़ रहा है। इनके माँ बाप, इनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखें वो ये जो रबर का झूला लगा के रखा, ये बदतमीज मान नहीं रहा है। मुझे बहुत सख्त नाराजगी हो रही और मुमकिन है कि मैं अभी तकरीर खत्म करने के बाद फौरन इसके पास पहुंच जाऊँ, इसलिए इसको फौरन आप बंद कराएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। कल अखबार के पहले फर्स्ट पेज पर अरवामा की खबर जीनत ना बने, इसके लिए इसको आप बंद करवा दें, वरना गुस्सा बुरी चीज, आदमी अल्लाह न करे कोई किसी चीज पर नाराज हो जाए। हुजूर के बज़्म को लेकर मैं हमेशा एक आक्रोश में रहता हूँ। सरकारे दो जहां के बज़्म में मैं बदनज़मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक वो हंगामा की महफिल जहां कव्वाली हो, हदीस शरीफ में आया, हजरत इमाम बुजुर्गों ने लिखा है कि कुर्बे क़यामत में सबसे पहले जो चीज उठा ली जाएगी वो खुशू और खुजू होगा। कलामे बलागत उठा लिया जाएगा, अपनी जगह पे है, बात सही है, सालिम है, सलामत है। आखिर जमाने में लोगों के दिलों से मोहब्बत रसूल निकलने लगेगा, ये भी अपनी जगह सही और सलामत है, मगर सबसे पहले जो चीज उठेगी वो खुशू और खुजू होगा। क्या मतलब है? यानी हुजूर आकाए दो जहां फक्र मौजूदा नबी मोहतशम सरकारे दो जहां कहते हैं खुशू और खुजू उठ जाएगा सबसे पहले। आज हम जलसों में देखते हैं तो लोग सुनने कम आते हैं, जलसा देखने ज्यादा आते हैं। जलसों में देखो तो वहां बदतमीजी, हंगामा, नफरत भरी बातें, आपस में एक दूसरों को छेड़छाड़। हम जब भी किसी जगह पर पहुंचे, कव्वाली की महफिल में देखें तो वहां तमाशा है, नौटंकी है, बदतमीजी है। उसके अलावा खानकाहों में जाओ तो देखो पीर साहब बैठे हैं, बदतमीजियों का बाजार गर्म है, चादर चोरी, गागर चोरी, अगरबत्ती चोरी, फूल चोरी, ये सारा काम वहां होता है, सारे लोग जानते हैं। कल तक जो आदमी कब्रिस्तान पहुंचने के बाद कब्रिस्तान में रोता था, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अपनी तकदीर पर रोता, इलाही आज जिस तरह हमारा बच्चा मरा है कल हम भी मर जाएंगे, क्योंकि दुनिया फानी है, यहाँ कोई बाकी नहीं रहेगा। काफी शहीद ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक के पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, ये दुनिया फानी है। जो चीज आज है कल नहीं होगी, जो आज है जो आज है वो कल नहीं होगी, जो कल होगी वो आज नहीं है। ये तो दुनिया है, यहाँ ये सारा काम किसी तरह चलता रहेगा, मगर कामयाब है वो आदमी जिसकी नजर आखिरत पर है, कामयाब है वो आदमी जिसकी फिक्र में दीन बसा है, कामयाब है वो आदमी जिसके कल्चर में नमाज की पाबंदी है, कामयाब है वो आदमी जिसके दिल दिमाग में नमाज की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, माँ बाप की खिदमत, दीनी जलसों का हुसूल उसके दिल में, उसके जज्बात को लेकर एक जबरदस्त माहौल उसके अंदर पैदा है। जहाँ ऐसे नौजवान रहे, जहाँ ऐसे बूढ़े रहे, जहाँ ऐसे ज़ईफ रहे, जहाँ ऐसे ज़ईफा रहे, जहाँ ऐसी माएँ और बहनें रहे, तो समझ जाए कामयाब है खुला का। कल मैदान महशर का दिन होगा, हशर का सामान होगा, बला की गर्मी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, मगर ताजु शरिया कहते हैं हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, देखकर हर कलेजा दहिल जाएगा, ओढ़कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ये तो आला हजरत का एहसान है कि आज हम लोग यहाँ पर बैठकर महफिल रसूल कर रहे हैं। आला हजरत नहीं होते तो नतीजा क्या होता? चार जानिब सारे लोग बदअकीदों में फैल गए होते। जो खानकाहें
बच भी जाती 90% में से 2-4% तो नतीजा क्या निकलता, 100% में से 2-4% तो वहाँ तातिया होती, वहाँ ढोल होता, वहाँ गागर होती, वहाँ चादर होती। ये तो अहमद रजा का एहसान है कि आज हमारे यहाँ जहाँ नमाज बाकी है वहीं नियाज बाकी है, जहाँ जुलूस होता है, जहाँ चादर है, जहाँ गागर है, वहाँ फराइज का एहतिमाम है। वो इसलिए कि उन्होंने हमेशा हमारे दिल को बतलाया है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक वली की मोहब्बत में, साहिब मजार की मोहब्बत में आप आए हैं। फैजान ऐसे नहीं मिलता है। फैजान लेने के चक्कर में अपने घर से आया, लड़कियों को लाइन मारा, लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, खुद बॉयफ्रेंड बनकर उसको गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की। फिर बुजुर्गों का फैजान नहीं मिलेगा, फिर तो दिल जलसे में भी खाली रहेगा, घर जाएगा वहां भी खाली रहेगा। इसलिए आज जो वक्त मिला है वो किसी और पर नजर न डालकर बुजुर्गाने दीन के फयूज़ो बरकत पर हमारी नजर रहे। अगर हमारी ये सोच रही तो दुनिया में हम यहाँ कामयाब रहेंगे और मरने के बाद आखिरत में मुस्तफा की शफाअत कुबरा से माला माल रहेंगे, हुजूर के जन्नत में जाएंगे। ये सारी चीजें हमको मिलने वाली हैं, मगर एक देरी है, वो देरी है मौत की। जिस दिन हमको मौत आएगी, अमाल अच्छे रहें तो फिर हमारे लिए हुजूर की मोहब्बत हमारा इस्तिकबाल कर रही होगी। हदीस शरीफ में आया है, हुजूर कहते हैं सरकारे दो जहां कहते हैं, एक सहाबी आ गया, वो आने के बाद कहने लगा मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, हुजूर ये बताएं कि कयामत कब आएगी। सहाबी हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये बताएं कयामत कब आएगी। सहाबी का जवाब देते हुए हुजूर कहते हैं तुमने कयामत की तैयारी क्या की है, काला मा अदतुलहा, तुमने कयामत की तैयारी क्या की है। वो सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह मैं नमाजों की पाबंदी करूं, फजर की पाबंदी करूं, ज़ोहर की पाबंदी करूं, असर की पाबंदी करूं, मगरिब की पाबंदी करूं, ये सब कुछ नमाजों की तैयारी है, मगर हमारा नमाज पर नाज नहीं, हमारा नाज तहज्जुद पर नहीं, हमारा नाज माँ बाप की खिदमत पर नहीं, हमारा जो सबसे बड़ा नाज है, हमको जो फख्र है, हमको जो गर्व है, वो नाज इस बात पर है कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सरकारे तो जहां कहते हैं इस सहाबी अगर ऐसा है तो तेरा मामला यह है कि दुनिया में तू जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ तू जन्नत में रहेगा। जो आदमी हीरो हीरोइन से मोहब्बत करे, फिल्म के एक्टर की नकल करके उससे मोहब्बत करे, भोजपुरी में नाचने वाली किसी तवाइफ से मोहब्बत करे, तो वो अपने अंजाम के बारे में सोच ले। मगर जो हुजूर से मोहब्बत करे, वो आला हज़रत से मोहब्बत करे, ताजुश शरिया से मोहब्बत करे, गौसे आज़म से मोहब्बत करे, सरकारे दो जहां से मोहब्बत करे, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करे, तो वो दिन अपना ये गिन ले, वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में होगा तो उसका नारा होगा या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए हुजूर से मोहब्बत कर ले, पैगामे हुजूर से मोहब्बत कर ले, सरकारे दो जहां के दीन से मोहब्बत कर ले, कुरान से मोहब्बत कर ले, हदीस से मोहब्बत कर ले। आज हमारे पास सारा टाइम है, फिजिक्स हम लोग पढ़े, केमिस्ट्री हम लोग पढ़े, बायोलॉजी हम लोग पढ़े, इंग्लिश हम लोग पढ़े, अगर किसी चीज के पास हमारे लिए टाइम नहीं, वो दीन के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं, हदीस के लिए टाइम नहीं, उलमा की ज़ियारत करने के लिए टाइम नहीं। कल आरएसएस का आदमी आकर उलमा के खिलाफ नफरत फैलाया और उसके ताल्लुक से हम सारे लोग उसकी बातों पर अमल पैरा हो गए। टीवी डिबेट में नफरत भरी बातों को सुनकर उलमाए कराम से दूर हो गए, वरना ये जाहिल बदतमीज जिनको तहियात याद नहीं, नमाज याद नहीं, रोजा याद नहीं, इनको चाहिए कि जलसागाह में आता काहे को वहां जाकर कूदता, मेला बाजार बाद में घूमता, पान की पट्टी के बाद में खड़ा होता, लाइटिंग बाद में देख लेता, पहले मुस्तफा की महफिल में आता। मगर जहां जानवर जैसी सोच रहेगी, इसीलिए हुजूर ने कहा था द मैन इज एनिमल विदाउट एजुकेशन, तालीम के बगैर आदमी जानवर होता है। इन जानवरों के आज फिक्र को देखें, इन जानवरों के आज कल्चर को देखें, या इस जलसे से आज पैगाम लेकर जाएं, अपने आलो औलाद को हमको पढ़ाना है। सारी सदी समस्या का समाधान तुम्हारे तालीम में है, वो तालीम लाख
लॉर्ड मिकाए की तालीम नहीं, वो लॉर्ड मिकाए के निज़ाम तालीम से नहीं। अगर लॉर्ड मिकाए के निज़ाम तालीम से जिंदगी बदलती, इखलाक अच्छा होता, फिजिक्स पढ़ने के बाद इबादत आती, फिजिक्स पढ़ने के बाद इंसानियत फैलती। कोई आईएएस ऑफिसर जो है बदतमीजी वो ऑफिस में बैठकर नहीं करता। 90% सरकारी कर्मचारी बद इखलाक नहीं होते। इसका मतलब यह है कि फिजिक्स पढ़ने से इखलाक नहीं आता, केमिस्ट्री पढ़ने से दीन नहीं आता, इल्म इंटेलिजेंस से इंसानियत नहीं फैलती। इंसानियत किसी चीज से फैलती है, वो मुस्तफा के दीन से फैलती है। जहां मुस्तफा का दीन रहेगा वहां इखलाक रहेगा, वहां बुलंदी रहेगी, वहां सरकारें दो जहां की मोहब्बत जागेगी। इसलिए सारी तालीम बाद में हासिल करना, कुरान की तालीम पहले हासिल करना। जिस दिन तुम्हारी सोच ये रहेगी उस दिन मुस्तफा की जन्नत तुम्हारा आखिरत में इस्तेमाल कर लेगी। इसलिए अपने अंदर ये चंद बातें लेकर जाएं। तकरीर करने का कोई मकसद नहीं था, मगर अब बात चल गई तो दो चार बातें आपके सामने हमने कह दी। बड़े बड़े शोरा यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। कारी ताहिर साहब किबला का इस्तकबाल, कारी रईस साहब किबला, समीर रजा इलाहाबादी साहब का इस्तकबाल, ये सारे शोरा शानदार। अब यहाँ से एक जबरदस्त महफिलें आपको सुनने को मिलेगी, जहाँ से आप शोरा के कलाम को सुनेंगे। बहुत उम्दा कारी ताहिर रजा लखनवी साहब एक शानदार कलाम पेश करते हैं। बादशाहों की जिंदगी है। हम अपने यहाँ सरकारी मौलवी को देखते हैं जिसकी तनख्वाह 1 लाख है, वो आदमी साइकिल से चलता है, दिल उसका फकीर है, मिस्कीन है, गुर्बत ज़दा है। मगर कारी ताहिर साहब को मैंने देखा ये फैजाबाद के अंदर शहादतगंज में बाईपास की मस्जिद में वहाँ इमाम साहब है और 15,000 सैलरी में 4 व्हीलर इनके पास है। जबरदस्त गाड़ी से अपना घूमते हैं, इश्क इशरत की जिंदगी जीते हैं। क्या मतलब है? जहाँ हुजूर का इश्क रहेगा वहाँ सुकून रहेगा। जहाँ कौम के जेब पर लूटने का ख्याल रहेगा, चंदा के नाम पर लूटना, दुआ तावीज़ के नाम पर लूटना, बेवकूफ बना के लूटना, 11वीं 12वीं के नाम पर लूटना, वहाँ तो 1 लाख तनख्वाह होने के बावजूद साइकिल से चलेगा। मगर ये 15,000 कमाने वाले इमाम साहब शानदार फजर की नमाज पढ़ाते हैं, 4 व्हीलर स्विफ्ट डिजायर निकाल कर सारी फैमिली को लेकर टहलने के लिए निकल जाते हैं। एक जबरदस्त जिंदगी दुनिया को आज ये समझाते हैं, दुनिया को बताते हैं इज्जत मुस्तफा के दीन पर सब्र करने में है, इज्जत कनात इख्तियार करने में है, इज्जत सब्र शुक्र इख्तियार करने में। वरना 1 लाख तनख्वाह रहे दिल गरीब रहे, 1 करोड़ तनख्वाह रहे दिल भिखारी रहे, तो क्या मतलब है? ये तो दुनिया चंद दिन की है। इसलिए इशो इशरत की जिंदगी चाहिए, मुस्तफा की नकल कर लें। इशो इशरत की जिंदगी चाहिए, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिसा लें। चुनावी माहौल है, सारा मुल्क डर रहा है। मगर हमने परसों भी जिला बस्ती के एक जलसे में कहा था तुम्हारे अंदर डर कैसा है? जो आदमी अल्लाह से डरे वो मोदी जी से कैसा डर? भारतीय जनता पार्टी की आज तकरीबन 15 साल से सरकार है। मैंने मुसलसल घूम घूम के मुल्क भर में रात की तन्हाई में सफर किया। अयोध्या में मैंने तकरीर की, फैजाबाद में मैंने तकरीर की, भरतपुर पे मैंने तकरीर की। मगर आज तक कभी कोई आदमी तो ऐसा आता जो मुस्तफा के गुलाम को टेच कर देता। क्या मतलब है? जहां अल्लाह का खौफ रहेगा दुनिया की कोई ताकत उसके खिलाफ नहीं जाएगी। मगर जहां मोदी जी का खौफ रहे, योगी जी का खौफ रहे और अल्लाह का खौफ न रहे, वहां दुनिया की हर ताकत तुम्हारे खिलाफ जाएगी, दुनिया की हर ताकत तुमको डराने की बात करेगी। इसलिए अल्लाह का खौफ अपने दिल में बैठा लें तो नतीजा क्या निकलेगा? दुनिया की किसी पार्टी का खौफ आपके दिल में नहीं रहेगा। और उससे अच्छी सोच ये है कि तुमको अच्छा दिन चाहिए। पिछले 1400 साल पहले लौटकर तुम्हें मुस्तफा के दीन की तरफ आना होगा। और जब आप मुस्तफा के दीन की तरफ आएंगे, निज़ाम मुस्तफा को अपने घर में लाएंगे, मालदारी यहाँ मिलेगी, इज्जत मुस्तफा के सदके में आखिरत में मिलेगी। मेरी जिंदगी का मकसद हुजूर आपके दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। कारी ताहिर साहब जैसा फैयाज आदमी, अपने वक्त का एक जबरदस्त कारी हमारे महफिल में तशरीफ लाया। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनका ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। आप अपने कुदूमे में लुसूम से हमारी महफिल को आपने सरफराज फरमाया। अल्लाह आपको इसका बेपनाह अजर अता फरमाए। एक जबरदस्त जिंदगी जीने वाला अगर हमारी महफिल में आए तो उसका इस्तकबाल तो बनता है। दुआ है अल्लाह करीम आप सबों के सुनने से ज्यादा आप सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो, उसने अपना काम ये कर दिया। देखो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं इस पठान का खौफ है, वो आदमी जानता है अगर ये माइक छोड़ के हमारे पास आया तो कहीं ना कहीं हमारा कल
कल का मेला मखमूम हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, बंद कर दिया। यही काम अगर पहले कर लिए होते तुम लोग तो ये काम नहीं करता। मगर जब सूद और सांगड़ियों चमार पासियों जैसी जिंदगी गुजरेगी, वही पान गुटखा खा के हंगामा करेगा, तब तो सारे लोग आकर मुस्तफा के दीन का मजाक उड़ाएंगे, तब तो रसूलुल्लाह के दीन की अजमत का मजाक उड़ाएंगे। ये सारी चीजें अब बंद हो गई। अब लगा है कि हुजूर की महफिल यहाँ से शुरू होने वाली है। आसपास जो लोग टहल रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि महफिल में तशरीफ लेकर आए। जब तुम मुस्तफा के गुलाम होती है जिहालत कैसी, अल्लाह तबारक व तआला के रात पर ईमान लाते हो तो ये बदतमीजी कैसी, मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान लाता है तो हंगामा कैसा। फिर मुस्तफा के दीन पर अमल करने अल्लाह ने चाहा, यहाँ भी खुश रहेंगे, मरने के बाद आखिरत में भी खुश रहेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।